गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि हम सभी क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी को अच्छे से पता है कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। पोल कैसे आता है बच्चे? आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो पे आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, और जैसे ही वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साथ में लिखे हुए आप वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। देखिए बच्चे, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का थर्ड चैप्टर यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज कवर की थी बच्चे? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया था बच्चे, ये रहा एक जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि एक रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें तो हमने सीखा था कि सर अगर हमारे पास में समीकरण युग्म लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका व्यापक रूप अगर हमें देखना है तो बच्चे व्यापक रूप क्या होगा समीकरण युग्म का? कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि बच्चे समीकरण युग्म है, बच्चे हमारे पास में दो समीकरण होंगे। पहले को हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1, और बच्चे दूसरे को हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास युग्म है, युग्म का मतलब कितना होता है बच्चे? युग्म का मतलब होता है दो होना, यानी कि जोड़े में होना, पेयर के अंदर होना। ठीक, ये हमारे पास में व्यापक रूप है। और हम लोगों ने क्वेश्चंस किए भी थे, आज रिवाइज भी करेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बच्चे आप हमें ये बताइए 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 7 को आपको इसको इसकी तुलना करनी है, कंपेयर करना है इसको ax प्लस by प्लस c से। और अगर आपसे पूछा जाए कंपेयर करने के बाद ये बताइए a की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, b की वैल्यू कितनी होगी और बच्चे c की वैल्यू कितनी होगी, तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए a b c की वैल्यू कितनी होगी इसको कंपेयर करने पर। बच्चे माइक तो ऑन कर दे, हम कभी माइक ऑफ करके नहीं पढ़ाना चाहते, आपको भी पता है। और माइक ऑन करके देख लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप लोगों की हरकतें नहीं काबू होंगी बंद कर देंगे, क्या ही करेंगे। चलिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है 2x प्लस 3y बराबर 7 को जब आप लोग ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तो बच्चे बताइए आपके पास में a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी और c की वैल्यू कितनी होगी? बताइए बच्चे जल्दी से। जब आप 2x प्लस 3y बराबर 7 को ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे, बच्चे a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू 2 सर, बी की वैल्यू 3 और सी की -7। ठीक है, यानी कि वेरी गुड। आप कह रहे हो कि सर जब जिससे हमें कंपेयर करना है, सर हमें कंपेयर करना है किसके साथ में? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ में हमें कंपेयर करना है। यानी कि सर हमें RHS में क्या चाहिए? सर हमें RHS में तो 0 चाहिए। तो आप इसको रीराइट करेंगे, रीराइट करके कैसे लिखेंगे बच्चे? 2x प्लस 3y, और ये प्लस के साथ इधर आके क्या हो जाएंगे बच्चे? माइनस के साथ बराबर 0 हो जाएंगे। जब आप इसे कंपेयर करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे बच्चे? जब आप इसे कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ में, बच्चे यहां से पता लगेगा सर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस के साथ। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर सेम आपसे इस तरीके का क्वेश्चन देकर के आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चे? आपको दो इक्वेशंस दे दी जाए, क्या दे दी जाए? दो इक्वेशन। क्योंकि अभी आपने व्यापक रूप क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। सर अगर हम लोग बात करें व्यापक रूप किसका? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो चरों वाले रैखिक समीकरण, बच्चे अगर आप युग्म की बात करें तो सर युग्म की अगर हम लोग बात करें तो सर इसका व्यापक रूप क्या था? सर इसका व्यापक रूप था हमारे पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इतना क्लियर सभी को? बच्चे एक को हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 1 और एक को बोल देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2, क्योंकि सर युग्म की बात है ये जोड़े में होगा और यानी कि दो होंगे। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए
कि बच्चे आपको कंपेयर करके ये बताना है। क्वेश्चन ये है कि बच्चे आपके पास में दो इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है आपके पास में, मान लेते हैं 9x प्लस 7y प्लस 17 बराबर 0, और एक इक्वेशन हमारे पास में बच्चे मान लेते हैं 8x माइनस 11y प्लस 19 बराबर 0। आपसे पूछा जाए कि कंपेयर करने के बाद में आप हमें b1 b2 की वैल्यू बताइए कितनी कितनी होगी, b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू। तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए b1 b2 की वैल्यू क्या क्या होगी। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे कंपेयर करने पर b1 b2 की वैल्यू क्या क्या होगी। बोलिए बच्चे जल्दी से, b1 b2 की वैल्यू क्या क्या होगी। आवाज आ रही है ना सभी को अच्छे से? ठीक यस है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चों के आंसर आ भी रहे हैं चैट सेक्शन के अंदर। लेकिन पर कुछ बच्चे कोमा लगाकर आंसर भेज रहे हैं, कुछ बच्चे बिना कोमा लगाए भेज रहे हैं, कुछ वाई भी लिखकर भेज रहे हैं, कुछ बिना वाई के भेज रहे हैं। देखिए कंपेयर करने का मतलब क्या होता है। सर b1 आपको कहाँ दिख रहा है? सर b1 हमें ये दिख रहा है कि सर जो y के साथ में लिखा हुआ है ऊपर वाली क्वेश्चन में वो v1 है। सर y के साथ में जो लिखा हुआ है वो b2 है। आपसे y नहीं पूछा जा रहा, आपसे सिर्फ v1 और आपसे b2 पूछा जा रहा है। जब आप कंपेयर करोगे सर y के साथ में यहाँ कितना लिखा हुआ है, प्लस के साथ, तो सर एक से तो पता लग गया कि ये प्लस के साथ है, और दूसरे से पता लग गया कि सर ये माइनस के 11 है। यानी कि आप प्लस के साथ को 7 भी लिख सकते हो, बस इतना कर सकते हो कि सर ये हमारे पास में कितना आ गया 7, और ये हमारे पास में कितना आ गया माइनस के 11। क्लियर हुआ सभी को b1 की वैल्यू कितनी हो गई है 7, और b2 की वैल्यू यस कितनी सर। होगी? यस सर। यस सर। चलिए बच्चे, तो आप सभी के सामने एक रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन है, और आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। आवाज कट रही है, चलिए देखते हैं अभी आवाज कभी, पर अभी बताइए अभी सभी को सही आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। ठीक है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है रिकॉल टेस्ट के नाम से। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल चलिए सर। सेक्शन। ठीक है बच्चे, अभी क्लास के अंदर 51 स्टूडेंट्स हैं, 51 बच्चे हैं। प्लीज जो बच्चे बेवजह में, बच्चे किसी का माइक, आप क्यों कहते हो कि सर माइक खोल दीजिए, बेवजह में माइक खोलने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कुछ बच्चों का ध्यान चला जाता है माइक ओपन करने की तरफ, आप लोग बेवजह में माइक ओपन करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बच्चे आप लोग बेवजह में माइक ओपन ना क्या करें, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करने की कोशिश करें। चलिए बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से, प्लीज आप लोग माइक ओपन नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। आप लोग अपना आंसर सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 51, अभी क्लास के अंदर 54 बच्चे हैं, 54, और 54 में से अभी 21 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, सिर्फ 21 बच्चों का आंसर आया है। अभी 30, ये मान के चलिए 33 बच्चे ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है। तो बच्चे प्लीज जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी क्लास के अंदर 54 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अभी सिर्फ 30 बच्चों का आंसर आया है। 24 स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर मैं चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 54 स्टूडेंट्स हैं, और 54 में से 34 स्टूडेंट बच्चों का आंसर आया है। अभी 20 बच्चे बाकी हैं जिनका आंसर नहीं आया है। तो बाकी के बचे हुए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपके पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, और अभी तक कितने बच्चों का आंसर आया है? सिर्फ अभी तक आया है 36 स्टूडेंट का, और क्लास के अंदर बच्चे भी बढ़ करके 56 हो गए। तो बच्चे अभी 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए
अभी 20 बच्चे ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है। विश्व 100 में ही हाँ बोलिए। विश्व 100 में ही है 20 जना है ना विश्व में मांग रहे हैं। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता सर है। इसका आंसर है ना बी आएगा। चलिए वेरी गुड, आपने बताया बी आएगा, लेकिन पर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम समझाने के लिए बैठे हुए। बताओ आपका बी कितने बच्चे समझ जाएंगे? क्लास के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, बच्चे क्लास के अंदर आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितने बच्चों ने आंसर किया हुआ है। 40 बच्चों का आंसर आया है। क्या सभी ने बी ऑप्शन किया हुआ है? नहीं, बी ऑप्शन तो 27 स्टूडेंट्स में। कुछ बच्चे के अभी भी डाउट्स हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत क्या करो कि माइक ओपन करके आंसर बता रहे हो आप लोग। ये सब चीजें अच्छी नहीं होती है। क्या ही बताएं आप लोगों को, मतलब आप ही का बैच ऐसा है, पता नहीं आप लोग ना तो माइक बंद करते हो, ना ही आप लोग कुछ सुनते हो। ये आपको भी पता है कि सर समझाएंगे भी, कभी आप लोगों को इजाजत नहीं दी गई कि माइक ओपन करके आंसर बताइए, फिर भी पता नहीं आप लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हो। देखिए क्लास के अंदर पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है 6, 27, 7, 1। 6, 27, 7, 1। ठीक है बच्चे, इतने बच्चों ने पोल के अंदर आंसर किया है। चैट सेक्शन का अभी हमने एक भी बच्चे का आंसर नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से चैट सेक्शन का आंसर लेंगे। देखिए आपसे पूछा गया दिए गए समीकरण युग्म के अंदर, यानी कि आप लोगों को 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं बच्चे। एक क्या दे रखा है आपको? 2x माइनस के 3y बराबर 4। एक समीकरण युग्म तो आपके पास में ये है बच्चे। दूसरा ये है कि 9x प्लस 7y बराबर 0, ये सेकंड युग्म है। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे आप ये बताइए b1 और b2 का मान बताइए कितना होगा। देखिए आप सभी ने याद किया था, क्या याद किया था कि सर हमारे पास में जो व्यापक रूप होगा वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कि व्यापक रूप से अगर कंपेयर करें तो सर y के साथ में जो लिखा हुआ है वो b1 है, और सर एक बार जो दूसरे इक्वेशन के अंदर y के साथ लिखा हुआ है वो b2 है। सर y के साथ में अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे लिखा है -3, यानी कि अगर देखा जाए तो सर b1 की वैल्यू कितनी हो गई? -3। और दूसरी इक्वेशन में देखा जाए तो y के साथ में कितना लिखा है? प्लस के साथ, यानी कि सर b2 की वैल्यू कितनी होगी? प्लस के साथ। ठीक है, अब आप उसको प्लस के साइन के साथ लिखिए चाहे बिना साइन के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो सभी को? ओके सर धन्यवाद। ठीक है, और b2 की वैल्यू 7 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब हाँ देखिए जी हाँ लास्ट, जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चे। जिसका भी माइक ओपन है प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि माइक को बंद कर लीजिए, या फिर हम माइक बंद कर देंगे तो फिर आप लोग कहोगे कि सर माइक ओपन कर दीजिए। सर देखिए कर दे क्या हमारे तुम्हारे कर दे माइक ना बंद तो को। आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये लास्ट क्लास के अंदर कराया गया क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं ताकि आप लोगों को चीजें याद हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए लास्ट क्लास का क्या हुआ क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास में एक समीकरण है 4 बराबर 5x माइनस 3y। ये आपके पास में एक समीकरण है, यानी कि सर हमें दे रखा है 4 बराबर 5x माइनस 3y। कह रहा है कि आप इसको किसके साथ में तुलना कीजिए, समीकरण इतने को इतने के रूप में लिखिए। कितने के रूप में सर? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। यानी कि इस समीकरण को आपको इस रूप के अंदर लिखना है, और इस रूप के अंदर लिखने के बाद में आपको c का मान बताना है कितना होगा। बच्चे आप इसको किस रूप में लिखना चाहते हैं? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना चाहते हैं। तो आप इसको अगर लिखोगे, सर आपने कहा इतना तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर लिखा ही हुआ है 5x माइनस 3y। सर ये प्लस के 4 थे, इधर आके माइनस के 4 हो गए। सर इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। अब आप इसे ऐसे लिख लो, चाहे आप इसे ऐसे लिख लो कि सर 5x माइनस 3y माइनस के 4 बराबर 0। आपसे पूछा जा रहा है लिखने के बाद में आप c का मान बताइए कितना होगा। तो बच्चे जब आप इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से, तो बच्चे सी की वैल्यू हम लोगों को कितनी दिख रही है कि -4 होगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? -4 हो गई। अगर इतना क्लियर है बच्चे, माइक वाइक ना खोल रहे। अब आप एक काम करो, टाइम खत्म करने से अच्छा है कि आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो चैट सेक्शन के अंदर वाई लिख कर भेज दो,
और अगर आपको लगता है कि एक बार आप कहोगे सर माइक बंद कर दो, आप माइक बंद कर देंगे, एक बार आप कहोगे माइक खोल दो तो सर माइक खोल देंगे, माइक बंद हो गए पूरी टाइम के लिए क्लास के अंदर, ठीक है। अब हो सकता है अगली क्लास में खुले माइक ना भी, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, अगर आपका डाउट है तो आप अपने डाउट को अपने तरीके से पूछिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, 60 में से अगर एक बच्चे का डाउट है तो वे वजह का डाउट है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा लगता है बार बार आप लोगों को ऐसा कह, मतलब क्या ही बोले, आप लोगों की हालत इतनी खराब है। इसमें भी बताओ क्या डाउट पैदा हो गया, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आप इसको इसके रूप में लिख नहीं पा रहे हो? अगर लिख ही नहीं पा रहे हो तो 10th क्लास में आप लोग पता नहीं कैसे क्या चीज समझने के लिए कोशिश कर रहे हो, अगर आप इसे इस ग्रुप में नहीं लिख पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है आप लोगों को, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इसको बच्चे यहाँ पर गलत लिख दिया गया, आपसे कहा गया है कि इन दोनों को व्यापक रूप में लिखिए। तो ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि दोनों पहले से व्यापक रूप के अंदर लिखे हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, प्रैक्टिस इसलिए करा दे रहे हैं ताकि आप लोग बता सकें, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या दिए गए समीकरण, क्या दिए गए समीकरण, आपको समीकरण दिए जाएंगे भी, क्या दिए गए समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्वेश्चन ये है आपके पास में, क्या दिए गए समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। और समीकरण आपको क्या दिए गए हैं बच्चे, समीकरण आपको दिए गए हैं, मान लीजिए पहला समीकरण तो ये आपके पास में 2x माइनस 3y माइनस के z बराबर 0, और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है कि 7x प्लस के 8y प्लस के 9 बराबर 0। क्या ये दोनों समीकरण जो आपको दिए गए हैं ये बच्चे आपके पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे जल्दी से ट्राई कीजिए और अपना आंसर जल्दी से बताइए। या तो आंसर होगा यस, ए ऑप्शन होगा हमारे पास में यस, लिख देते हैं कि बच्चे ए ऑप्शन है हमारे पास में यस यानी कि हाँ, और बच्चे बी ऑप्शन है हमारे पास में नो यानी कि नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ए या बी। चैट सेक्शन के अंदर आप लोग रिप्लाई करेंगे, ए या बी, ए या बी। आप लोग आंसर देना भी नहीं सीखे हो अभी तक तो, कि सर ए लिखकर भेजे, मतलब यस और नो लिखकर भेज रहे, जबकि ऑप्शन ए और बी है। ठीक है, चलिए, तो अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। एक बार और बताना चाहेंगे, एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है नंदिया बाबा के नाम से, बच्चे निंद्यान बाबा के नाम से। बच्चे अगर आप एक बार में लिखकर भेजोगे ना, और चाहे आप 1000 बार लिखकर भेजोगे, समझ में उतना ही आएगा हमें कि आपको ऑप्शन बी है, ठीक है। अब आप चाहे एक बार लिखकर भेजिए, 1000 बार लिखकर भेजिए, करोड़ बार लिखकर भेजिए, ये आपकी मर्जी है। देखिए आप कहोगे सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण तो नहीं है, और किस वजह से नहीं है, कि सर देखो जाए यहाँ एक चर है एक्स, सर यहाँ एक चर है वाई, और सर यहाँ तीसरा चर है जेड। जेड नहीं होना चाहिए था सर, जेड की वजह से ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, सिर्फ जेड की वजह से। सर अगर ये ऐसा हो जाता 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस जेड की जगह 7 ले लेते हैं बराबर 0, और लिखा होता हमारे पास में 7x प्लस 8y प्लस 9 बराबर 0। अगर आपसे पूछा जाता क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो आपका आंसर इस केस में आ जाता हाँ, कि सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, ये इसमें आ जाता हाँ यानी कि यस, क्योंकि सर इनके अंदर दो चर एक्स और वाई ही दिखाई देते हैं। ठीक बच्चे, एक क्वेश्चन आपके पास में इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर 5, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। वजह आप लोग जानते हैं कि सर जब जब क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जाता है तो चैट सेक्शन क्या कर दिया जाता है बच्चे, बंद कर दिया जाता है, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। पूछा जा रहा है आपसे सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या दिए गए समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। जैसा भी आपको प्रैक्टिस कराया गया था वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये बताइए कि बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं दो समीकरण युग्म, क्या वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। और समीकरण क्या दे रखा है हमें, सर एक समीकरण तो हमें दे रखा है 4x प्लस के 5y प्लस के z बराबर 0, और एक हमें दे रखा है 2x प्लस के 3y प्लस के 8 बराबर 0। ऑप्शन है ए और बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए और बी में से ही आप लोगों को प्रेस करना है,
ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि बच्चे किस किस तरह के लेवल की गलतियां कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अभी क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं पूरे, और 60 में से अभी 20 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी 40 बच्चे बाकी हैं। चलिए 23 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। इस बार थोड़ा तेज आप लोग आंसर कर रहे हो, और अच्छी बात है कि आप लोग थोड़ा तेजी से आंसर कर रहे हो। चलिए बाकी बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए, और अपना आंसर थोड़ा जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। चलिए बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से थोड़ा सॉल्व कीजिए। चलिए अभी 38 बच्चे, 38 स्टूडेंट का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। 40 बच्चों का आंसर आ गया है, क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, पूरे 60 बच्चे हैं, एक्यूरेट 60 बच्चे हैं। ठीक है बच्चे, तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की, आंसर करने की कोशिश करें। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अभी 44 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे आप लोगों को लिख कर भेजना है कि या तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। और जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, रिक्वेस्ट है, अगर पोल के अंदर आंसर कर दिया तो बच्चे चैट के अंदर आपको नहीं करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये चीज आप लोग सुन लेना। अब बताओ कहाँ ही सुनते हो आप लोग। एक शर्मा जी के नाम से क्लास ज्वाइन के एक बच्चे ने 3 बार आंसर कर चुके हैं चैट सेक्शन में खुलते के साथ ही। अब बताओ, हम चैट सेक्शन का काउंट ही नहीं कर रहे, आप करो मुझे, आप लोग जितने कर सकते हो। जिस दिन आप लोगों को जब लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि टीचर क्या कहना चाहते हैं, तो हम चैट सेक्शन में से काउंट करेंगे, वरना हम भी नहीं काउंट करेंगे। हमें भी कोई इतनी सरदर्दी नहीं पालनी है कि हम इतने सारी चीजें करें कि पहले आपको पोल सेक्शन में ऑप्शन दें, फिर आपसे रिक्वेस्ट करें कि पोल के अंदर आंसर कर दिया तो चैट में मत करना। चैट में शर्मा जी के नाम से बच्चे आएंगे, और वो 3 3 4 4 बार लिख कर भेजेंगे। ठीक है, हम चैट का काउंट ही नहीं कर रहे, आप लोग कीजिए मुझे। पोल सेक्शन के अंदर जो बच्चों का आंसर आया है वो आया बच्चे 45 बच्चों का आंसर 24 और 21 मान लेते हैं। ठीक है, 24 और 21, गजब के बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर। अब देखिए आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि ये बताइए कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अभी इससे पहले यही समझाया गया था कि सर 4x के अंदर x आ गया, सर 5y के अंदर y आ गया, और सर ये z आ गया, यानी कि सर यहाँ 3 चर है, तो ये दो चर वाला कैसे हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा है। यानी कि आपको बस नहीं पर टिक लगाना था, नहीं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, बस इतना करना था और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोग कभी सही ना कर पाए। बहुत बड़े क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जा रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, इतने बड़े लेवल के क्वेश्चन हैं कि आप लोग कभी सॉल्व भी नहीं कर सकते। चलिए बताइए, अगर लिखा हो हमारे पास में 8 बराबर 9x माइनस 10y, और आपसे कहा जाए कि आप इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ में कंपेयर कीजिए, और आप वहां से a का मान बताइए कितना होगा, b का मान बताइए कितना होगा, और आप वहां से c का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, बताइए। जब आप 8 बराबर 9x माइनस 10y को किस रूप में लिख लेंगे बच्चे, जब आप इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे, तो बच्चे बताइए a की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी। चैट सेक्शन के अंदर आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए एक बार जल्दी से।
कि सर ए की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू कितनी आएगी। नहीं निकाल पा रहे हो ए बी सी की वैल्यू? कोई भी बच्चा आंसर नहीं लिख कर भेज रहा है। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सर ये देखिए पहले से 9x माइनस के 10y लिखा हुआ है, तो आपने उसको ऐसे ही लिख दिया सर 9x माइनस के 10y। सर ये इधर प्लस के 8 था, इधर लेकर आए तो ये माइनस के 8 हो गया। सर इधर 0 बचा और ये इक्वल टू का साइन बचा। और इसको सर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर इसको, कि सर 9x माइनस के 10y माइनस के 8 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर अगर ये है बच्चे, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बराबर 0 है, बस और कुछ नहीं करना। अब आप लोग अगर इसे कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि सर ए की वैल्यू तो 9 है बच्चे, बी की वैल्यू हमारे पास में माइनस के 10 है, और बच्चे सी की वैल्यू हमारे पास में माइनस के 8 है। ठीक है, कंपेयर करने पर जो आपसे पूछा गया था बच्चे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9, बी की वैल्यू सर माइनस के 10 और सी की वैल्यू माइनस के 8, ये आपका आंसर आएगा इसका निकल करके। ठीक है, चलिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो चैट सेक्शन के अंदर ही आपको डाउट पूछना पड़ेगा। मजबूरी है कि आप लोग अपने आप को ऑप्शन नहीं देते कि आप लोग माइक ओपन करके डाउट पूछ सकें, ये आप लोग अपने आप को ऑप्शन नहीं देते। चलिए सभी को क्लियर है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। और आगे क्या चलते हैं कि आप लोगों के पास में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आप सभी का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया जाता है। वजह आप लोग जानते ही हैं कि सर जब जब क्वेश्चन हमारे पास में पोल के अंदर आएगा तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे अगर इतना क्लियर है सभी को, तो आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हम आपको बस हिंट कर देते हैं कि सर ए ऑप्शन ये वाला है और बी ऑप्शन ये वाला है, ये वाला ऑप्शन सी है और ये वाला ऑप्शन डी है। ठीक है, आप ये मत समझना सर ए के नीचे भी है, ए के नीचे सी है और बी के नीचे डी है। आपसे कहा जा रहा है कि आप 7 बराबर 4x माइनस 3y को आप लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखें, और आप बी की वैल्यू बताइए, सिर्फ बी की वैल्यू कितनी होगी। आपसे ए बी सी तीनों नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू पूछी जा रही है कि बी की वैल्यू बताइए सिर्फ कितनी होगी। चलिए अभी तक सिर्फ 11 बच्चों का आंसर आया है, और क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर 57 स्टूडेंट्स हैं, 57 बच्चे हैं पूरे क्लास के अंदर, और 57 में से अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया है? 22 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 27 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 27 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 32 बच्चों का आंसर आ गया है। 33, 33, चलिए 34 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए इतना टाइम इनफ है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ज्यादा टाइम ये हो चुका है, और अभी तक क्लास के अंदर 57 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 37 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। अभी 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका आंसर नहीं आया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बच्चे थोड़ा जल्दी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5,
4 3 2 1। आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब चैट सेक्शन ऑन करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपका बार बार चैट सेक्शन में से कोई भी चीज काउंट नहीं हो पाती। क्यों नहीं काउंट हो पाती? एक भी बच्चा काउंट नहीं हो पाता। आप लोग प्लीज समझ करके आंसर करना। 4 ऑप्शन है ABCD, एक बच्चा एक ही बार भेजना। और जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर ना करें, ठीक है? वरना तो पोल के चैट सेक्शन में से एक भी बच्चे का आंसर काउंट नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हर बार आपकी वजह से मतलब कोई ना कोई बच्चा ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से किसी का भी कुछ काउंट नहीं हो पाता। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना सारी चीजों का। एक बच्चा एक ही बार आंसर करना। पोल के अंदर अगर आंसर कर दिया है तो चैट के अंदर मत करना, ठीक है? पोल के अंदर अगर कर दिया है तो चैट के अंदर मत करना। चलिए, सिर्फ 4 बच्चों का सी ऑप्शन आया है। सोमवीर सैनी के नाम से, शर्मा जी के नाम से, राम के नाम से, प्रवीण कुमार के नाम से, विनोद कुमार के नाम से 5 बच्चों का सी ऑप्शन। चलिए 6-7 बच्चों का आ गया। और अभी हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है 2 5 28 4। 2 5 2 5 28 4, ठीक है? अब देखिए 2 5 28 7। अभी हम लोग चैट सेक्शन में से उठा लेते हैं। विनोद कुमार के नाम से बच्चे को थोड़ा जल्दबाजी है कि वो सी ऑप्शन, मतलब क्या ही करें आप लोग, होता है ना 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चों का सी ऑप्शन है। लेकिन फिर भी विनोद कुमार नाम से जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है उनको सब्र नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया था तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना था बच्चे, हमें सिर्फ कितना करना था कि सर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व कर लेते जैसा कि आप लोगों को समझाया भी गया था कि सर ये तो 4x माइनस 3y पहले से लिखा हुआ है। 4x माइनस 3y, बच्चे प्लस का साथ था, इधर आके माइनस का साथ हो गया। सर इधर कुछ नहीं बचा तो ये 0 बचा। और अब हम लोग इसको रिराइट कर सकते हैं सर 4x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। जब हम इसे कंपेयर करेंगे सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ में b की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि सर y के साथ में कितना लिखा है माइनस के 3, b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे माइनस के 3। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, चैट सेक्शन के अंदर y टाइप करके भेजिए अगर क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है? चलिए बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि सभी ने y टाइप कर दिया है कि हाँ सर यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। चलिए अगर सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कर देते हैं। देखिए बच्चे, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है? पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। जल्दी से सॉल्व करना है सभी को और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दिए गए समीकरण युग्म में b1 तथा b2 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको b1 और b2 का मान पूछा जा रहा है कि b1 और b2 का मान बताइए कितना होगा, ठीक है? अब हमारे पास में समीकरण युग्म क्या है बच्चे? एक हमारे पास में 2x प्लस 3y माइनस के 4 बराबर 0, और बच्चे दूसरा हमारे पास में ये है 9x माइनस के 7y प्लस के 5 बराबर 0। ये दोनों समीकरण युग्म में आपसे b1 b2 का मान पूछा जा रहा है, ठीक है? अब b1 b2 क्या है आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि सर एक हमारे पास में होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 से आपका b1 आ जाएगा। और एक होता है हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 से आपका b2 का मान आ जाएगा। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 17 बच्चों का आंसर आया है। क्लास के अंदर 52 स्टूडेंट्स हैं। देखिए जैसे जैसे टाइम बीतता है बच्चे क्लास को लीव करके जाना शुरू कर देते हैं और स्टार्टिंग में वही लोग हंगामा मचा रहे होते हैं जिनको इस टाइम पर छोड़ के चला जाना होता है, ठीक है? क्लास के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत है। स्टार्टिंग में तो आप लोग सर 8:30 बजेंगे नहीं, उससे पहले सर क्लास स्टार्ट नहीं किए, ये नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है। और वैसे ही 9 बजे तक यानी कि आपको बस हल्ला काटना होता है स्टार्टिंग में। जैसे ही 9 बजेंगे, 9:05-07 होंगे
उन सब बच्चों को जाना शुरू हो जाएगा जो हल्ला काट रहे हैं। चलिए, अभी 24 बच्चों का आंसर आ गया है 52 में से, यानी कि अभी 28 बच्चे बाकी है, 28 स्टूडेंट्स अभी बाकी है जिनका आंसर बाकी है आना। ठीक है, तो सभी बच्चे थोड़ा जल्दी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 28 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 52 बच्चे हैं, 52 में से 30 बच्चों का आंसर आने को है, यानी कि 22-23 बच्चे अभी बाकी है। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अभी 32 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, 34 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। लास्ट 5, देखो इतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं जितना आप लोग टाइम लगा देते हो, तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 35 बच्चों का आंसर आया, सिर्फ 35 स्टूडेंट्स का। मान के चलिए कि लगभग लगभग कितने बच्चों का आंसर नहीं आया है, 17-18 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट फिर से 3 सेकंड देते हैं, हो सकता है 2-3 बच्चे और आंसर करते हैं। लास्ट 3 सेकंड्स, 3, 2, 1। चलिए, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चैट सेक्शन ऑन करने से पहले इंस्ट्रक्शंस फिर से दी जाती हैं। जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है वो चैट के अंदर आंसर मत करना, एक बच्चा एक ही बार आंसर करना और जल्दी से अपना ऑप्शन लिख कर भेज देना, ABCD। ठीक है, चलिए आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है, जल्दी से अपना ऑप्शन लिख कर भेज देना, ABCD। एक बच्चा एक ही बार लिख कर भेज देना। ठीक है, और अगर पोल के अंदर कर दिया तो चैट के अंदर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बच्चे, हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 2, 8, 23, 3। 2, 8, 23, 3 लिख दिया हमने, 2, 8, 23, 3। और अगर बच्चे हम लोग चैट सेक्शन की बात करें तो बच्चे चैट सेक्शन के अंदर हमारे पास में 1, 2, 3 बच्चों का सी ऑप्शन है, तो बच्चे 3 बच्चों का सी ऑप्शन और ऐड कर लेते हैं, यानी कि टोटल कितने बच्चों का आंसर आ गया हमारे पास में? सर टोटल आ गया 39 स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब देखिए आप लोग जब इसे कंपेयर करेंगे तो बच्चे पहली क्वेश्चन को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ में? सर A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 के साथ में। तो सर B1 की वैल्यू कितनी होगी? y के साथ में जो लिखा है वो B1 है। सर y के साथ में कौन लिखा है? 3 लिखा है। तो सर हम यहाँ से कह सकते हैं सर B1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 3। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम लोग A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 के साथ में। बच्चे B2 कौन है? जो y के साथ में लिखा है। y के साथ में कौन लिखा है? सर माइनस के साथ लिखा है, यानी कि सर B2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? माइनस के साथ। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो सर हमारे पास में आंसर कौन सा आ गया है? सर ये रहा, B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू माइनस के साथ। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, शायद यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कि वो जल्दी से, मतलब सारी चीजें क्लियर तो वाई टाइप करके भेजे जल्दी से। ठीक है, और आपको लगता होगा कि सर कह देते हैं कि अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करके भेजें। बच्चे क्लियर ही होनी चाहिए, इतनी आसान चीज है, इसमें भी कोई डाउट है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपने से जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है कि बच्चे आपके पास में √2x बराबर 7y माइनस 9। इसको बच्चे आपको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है और फिर आपको बताना है कि बताइए a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी
और सी की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछा गया। यानी कि आपसे ए बी सी तीनों की वैल्यू पूछी गई है कि आप तीनों की वैल्यू बताना कितनी है, ए की कितनी है, बी की कितनी है, सी पूछा गया ए की वैल्यू, पूछी गई है बी की वैल्यू और पूछी गई है आपसे सी की। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 50 बच्चे, 50 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया, 10 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। 50 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया है भाई, 16 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना से जल्दी से कॉल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 30 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना से जल्दी से कॉल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का कॉल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। सभी को पता है जिन्होंने पोल के अंदर आंसर करते हैं उन्हें चैट में नहीं करना है, ठीक है। एक बार से ज्यादा आंसर नहीं करना है और ऑप्शन ए बी सी या डी में से लिख कर देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है, शर्मा जी के नाम से और सागर जाट के नाम से। चलिए सोमदीप सैनी के नाम से आंसर आ गया है। चलिए सुनील सोलंकी के नाम से आंसर आ गया है। पृथ्वी सिंह के नाम से आंसर आ गया है। रामचंद्र सैनी के नाम से आंसर आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप सभी बच्चे सामने देखिए, पोल का रिजल्ट आपको बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट है 5 5 4 20, 5 5 4 20, ठीक है। और अभी आप लोगों का जो चैट सेक्शन का आंसर है, बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आप लोगों का चलिए बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर बता देते हैं हम कौन कौन से बच्चे ने कितना कितना भेजा है। ये भेजा है बच्चे, एक शर्मा जी के नाम से बी ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से 2 बच्चों ने बी ऑप्शन और 9 बच्चों ने डी ऑप्शन भेजा, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्लास के अंदर हालात इतने खराब हैं कि बच्चे, अगर हमारे पास में लिखा है √2x बराबर 7y-9, तो वो बच्चे इसको इधर लेकर आने में पाप समझते हैं कि √2x, बच्चे प्लस के 7y था तो माइनस के 7y नहीं हो जाएगा, ये माइनस के 9 था तो ये प्लस के 9 बराबर 0 नहीं हो जाएगा। जब आप इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, बच्चे क्या आएगा हमारे पास में, देखिए शायद सबकी आंखें खुल जाए तो एक ही वैल्यू √2 दिख जाएगी। सर एक ही वैल्यू √2 दिख जाएगी, बी की वैल्यू माइनस के 7 दिख जाएगी और सी की वैल्यू 9 दिख जाएगी। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हो सभी को? सर ए की वैल्यू तो हमें √2 दिखनी चाहिए, सर सी की वैल्यू हमें 9 दिखनी चाहिए और सर बी की वैल्यू हमें माइनस के 7 दिखनी चाहिए, ठीक है।
एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंदर बी की वैल्यू माइनस के साथ थी, वही ऑप्शन सही होगा। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए। ठीक है, हाँ शर्मा जी के नाम से बच्चे आपका ठीक था, पता नहीं आपने दिमाग लगा के किया था या फिर आपने तुक्का लगाया, क्योंकि बाकी क्लास ऐसा तो नहीं कह सकती कि पूरी क्लास तुक्का लगा रही है। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे ही चल सकते हैं बच्चे, आपके लिए पीछे तो चल नहीं सकते कि आप लोग इतनी बेसिक चीजों को भी समझने में इतना टाइम लगा रहे हैं। ठीक, बच्चे शर्मा जी के नाम से बच्चे ने सॉल्व किया था, मेहनत की थी। तो शर्मा जी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है, शर्मा जी के नाम से, वो बच्चे एकदम औसम है, यानी कि वेल डन। आपने क्लास के अंदर, आप लोग रिजल्ट खुद ही देख सकते हैं बच्चे, क्लास के अंदर सिर्फ 7 बच्चे ऐसे हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सी ऑप्शन मार्क किया है। 7 बच्चे, कितने में से सर 7 बच्चे? कम से कम आप लोग ये मान के चलना 50 में से सिर्फ 7 बच्चे ऐसे जिन्होंने बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो संगत असंगत रैखिक समीकरण युग्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संगत तथा असंगत रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। क्या हम समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी तथा समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? देखिए अभी तक आप लोगों ने रेखाएं कैसी होंगी इसको समझते हैं हम लोग। बच्चे रेखाएं कैसी होंगी? आप कहेंगे कि सर या तो 2 अगर रेखाएं हमारे पास में है, सर अगर हमारे पास में 2 रेखाएं हैं, या तो सर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी? सर कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी। हमने पढ़ा था सर एक तल के अंदर 2 रेखाएं, या तो एक कंडीशन बनाएंगे सर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। सर दूसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी नहीं होंगी तो सर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं। मान लीजिए एक रेखा ये रही और जो हमारे पास में दूसरी रेखा होगी वो मान लेते हैं इसी के कहीं ना कहीं ऊपर है। ये रही हमारे पास में दूसरी रेखा, ये रही, और हमने इसका कलर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है, नहीं ब्लैक नहीं व्हाइट कर दिया है, और इसकी थोड़ी सी थिकनेस हम लोगों ने बढ़ा दी है ताकि वो हमें दिखे। ठीक है, ये यानी कि सर तो रेखाएं होंगी हमारे पास में या तो एक दूसरे के ऊपर हो सकती है सर, ये रही, यानी कि आपने कहा सर वो संपाती होंगी। कैसे होंगी? संपाती होंगी, या फिर प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर सर तीसरा केस आपने बताया था कि सर रेखाएं कैसी हो सकती है? सर रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं। सर एक रेखा तो ये रही हमारे पास में, ठीक है बच्चे, सर एक रेखा तो ये रही और हमारे पास में दूसरी रेखा ये रही, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं कैसे बच्चे? एक दूसरे के समांतर है कि इनके बीच की जो दूरी है सर वो हमेशा कैसी रहेगी? बराबर है। ठीक है, तो दोनों रेखाएं कैसे? एक दूसरे के समान। तो हमने 3 केस पढ़े थे कि सर एक तल के अंदर या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या फिर संपाती होंगी, या फिर रेखाएं कैसी होंगी बच्चे? समांतर होंगी। ठीक है, अब ये हमने ग्राफ से सीखा था, ये हमने ग्राफ से सीखा था कि अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो सर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, अगर सर बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो सर संपाती होंगी, और वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो समांतर होंगी। बात सारी ये अब आ गई है, क्या हम समीकरण को देख करके बता सकते हैं रेखाएं कैसी होंगी तथा समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? बच्चे हल की अगर बात करें तो यहाँ पर केवल एक हल था, केवल एक हल। बच्चे यहाँ पर अनेक हल थे, यहाँ पर क्या था बच्चे हमारे पास में? सर यहाँ पर अनेक हल थे, अनेक हल, और सर यहाँ पर हल ही नहीं थे। क्या नहीं थे बच्चे? कोई भी हल नहीं था। ठीक है, कोई भी हल नहीं। तो बच्चे हमें ये भी बताना है, क्या हम ये भी बता सकते हैं कि कितने हल होंगे? यानी कि क्या एक हल होगा, क्या अनेक हल होंगे, या फिर कोई भी हल नहीं होगा? ठीक है, ये भी हमें बताना है सिर्फ इक्वेशंस को देख करके। तो चैट सेक्शन के अंदर बताइए, क्या हम लोग बता सकते हैं? बताइए चैट सेक्शन के अंदर, क्या हम लोग समीकरण को देख करके बता सकते हैं सारी चीजें? नो, नहीं बता सकते। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें बच्चे हमारे पास में, तो आप कहोगे हाँ सर हम लोग सिर्फ समीकरण को देख करके भी बता सकते हैं।
बच्चे यस 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 यस, क्या हम समीकरण को देख करके बता सकते हैं रेखाएं कैसी होंगी? तो आप कहोगे हाँ सर, हम समीकरण को देख करके बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी। अब आपको याद क्या रखना है कि मान लीजिए हमारे पास में एक तो समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये रहा, कि हमारे पास में दो क्या है बच्चे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की युग्म है। बच्चे हमारे पास में क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। तो सर हम लोग कैसे देखकर बताएंगे? तो बच्चे सबसे पहले आपको देखने से पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपने केस वन का मान निकाला, यानी कि अगर A1/A2 का जो अनुपात है आपने B1/B2 के अनुपात के साथ में चेक किया, अगर ये अनुपात हमारे पास में बराबर नहीं है तो केस वन यानी कि सर हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी रेखाएं? सर रेखाएं हमारे पास में प्रतिच्छेदी होंगी। और अगर हम लोग हल की बात करें तो बच्चे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बच्चे केस टू, कि सर हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, यानी कि आपने A1/A2 निकाला, सर आपने B1/B2 निकाला और आपने C1/C2 निकाला और ये तीनों रेशियो बराबर है। बच्चे आप कैसे कहेंगे कि रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी और कितने हल होंगे? सर ये अनेक हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बच्चे हमारे पास में A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, पर ये C1/C2 के बराबर नहीं है। बच्चे आप क्या कहोगे? सर रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी बच्चे? समांतर होंगी और कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं। बोले इतना क्लियर सभी को? बोली बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से एक बार चैट सेक्शन के अंदर बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को, ठीक 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 बच्चे, हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली है कि सर मान लीजिए हमारे पास में रैखिक समीकरण दे दी जाए कि 2x + 3y = 4, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं कि सर -4 = 0। एक समीकरण हमारे पास है सर 3x + 5y + 6 = 0। क्या ये दोनों समीकरण को हम देखकर बता सकते हैं कि ये समीकरण कैसी होंगी? बच्चे आपने A1/A2 निकाला, सर A1/A2 कितना आ गया? सर A1/A2 आ गया 2/3। आपने B1/B2 निकाला, बच्चे B1/B2 कितना आ गया? 3/5। कितना आ गया? 3/5। यहाँ से पता लग गया कि सर A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और हम लोग जानते हैं कि सर अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो सर रेखाएं कैसी होंगी? सर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और सर जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो सर कितने हल होते हैं? आप कहोगे केवल एक हल होगा। बोले इतना क्लियर? केवल एक हल होगा। संगत असंगत पूछे जाए तो कैसी होती है? संगत होती है, क्योंकि जिनका भी हल होता है तो संगत है। अब सेम क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, कैसे पूछ लिया जाए? ध्यान से देखना कि सर हमारे पास में लिखा है 2x - 3y + 4 = 0। बच्चे यहाँ पे लिखा है 6x - 9y + 5 = 0। अब आप कैसे निकालोगे रेशियो? बच्चे रेशियो आप निकालोगे A1/A2। कितना आ गया बच्चे? A1/A2 2/6, यानी कि सर 1/3 कट दिया, 2 × 2 2 दिया, 1/3। अगर हम लोग B1/B2 निकालेंगे तो कितना आएगा? सर B1 की वैल्यू है -3 और सर B2 की वैल्यू है -9। सर माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 3 × 9, यानी कि सर B1 B2 की वैल्यू भी 1/3 आ गई। अगर हम लोग C1/C2 की वैल्यू निकालें तो C1/C2 की वैल्यू कितनी है? 4/5। साफ साफ दिख रहा है सर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये नॉट इक्वल्स टू C1/C2 के। तो सर आपने बताया था इस केस के अंदर आंसर क्या होगा? सर इस केस के अंदर हमारे पास में आंसर आएगा कि सर रेखाएं कैसी होंगी? सर रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। सर कितने हल होंगे? कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि एक भी हल नहीं है। संगत असंगत के अंदर पूछा जाए बच्चे असंगत है। कैसी होगी? असंगत। अब आप लोग यहाँ तक बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को?
ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी